प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक जी तथा अध्यापक गणों के साथ साथ मेरे सारे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सचिन है, जो कि मैं न्यू डेड रोड स्कूल की कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आप सभी ने मुझे इस मंच पर उपस्थित होने के लिए इस शुभ अवसर दिया है। आज भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। स्वामी विवेकानंद जी भारत के एक महापुरुष थे। उनका जो जन्म है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के एक निर्धन परिवार में हुआ। उनकी माता जी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य को जो है एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाने को कहते हैं और साथ में यह शर्त रखते हैं कि जब तुम घर से चावल चोरी करके लाओ तो तुम्हें कोई देखे ना। अगले दिन क्या होता है, सभी शिष्य तो चावल चोरी करके गुरु जी के पास जा पहुंचते, परंतु स्वामी विवेकानंद जी चावल चोरी करके नहीं गए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को कहा गया था कि जब चावल चोरी करना तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे ना। इसलिए जब गुरु जी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि चावल तुम चोरी करके क्यों नहीं लाए हो, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा कि गुरु जी आपने तब बोला था चावल चोरी करते थे तब कोई देखे ना, लेकिन भगवान मुझे हर समय और हर जगह देख रहे थे क्योंकि वह सर्वव्यापी हैं। ऐसा सुनकर गुरुजी बहुत प्रभावित हुए। सभी शिष्यों को यह भी समझ आ गया कि गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने एक मुख्य काव कहा था कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। अब इसके आगे एक बार क्या होता है, धर्म परिषद के बाद स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में छा जाते हैं। उन्हें तरह तरह के लोग अपने घर बुलाते हैं। एक बार एक रईस आदमी भी स्वामी विवेकानंद जी को अपने घर बुलाता है और कुछ बातचीत होती है। जब बातचीत खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है, वह रईस आदमी स्वामी विवेकानंद जी कमरे के आलीशान बेड पर आराम करने के लिए कहता है। जब स्वामी विवेकानंद जी उस बेड पर बैठते हैं तो उनके मन में कुछ विचार से आ जाते हैं कि आज भी मेरी माता जी जमीन पर सो रहे होंगे। आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय जनता जो जमीन पर ही सो रही होगी, जिनके पास बहुत कम सुविधाएं हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। उनकी इन असुविधाओं को देखते हुए मैं बेड पर नहीं सो सकता और वे दिन जमीन पर ही सो गए। स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था कि उठो जागो और तब तक भागो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। साथ ही एक नारा और देते हुए कहा था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे महान विचार रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी के लिए तालियां तो बनती है जिनसे को खुशी का अनुभव हो। थैंक यू।